हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल फॉलोसी। मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल। इन्होंने अपनी एक फॉलोसी दी थी, मतलब एक मिथ्या दी थी। ये बात मुझे गलत साबित हो गई थी, ठीक है। उसी को फॉलोसी बोलते हैं। बोलते ना लेक्चर झाड़ रहा अपनी खाली, बोलते ना अरे बहुत खाली से झाड़ रहा है तू। खाली से झाड़ रहा मतलब सारी बातें गलत बता रहा है, बस बोल रहा है, बस कह रहा है, बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए बिना देरी के हम ये जो लेक्चर है हमारा स्टार्ट करते हैं। तो एरिस्टोटल पॉलिसी क्या होता है, मैं एनसीईआरटी में भी आपको टिक लगवा दूंगा। आयुष ट्यूटोरियल सनावद आप पेज सर्च करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरीके का आपको मोनो देखने को मिल जाएगा। तो हम मेरा पॉलिसी हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हमारा साइंटिस्ट है, ये है हमारे एरिस्टोटल साहब। ये है हमारे एरिस्टोटल साहब। ये एरिस्टोटल पॉलिसी जो दी थी हमको, इन साइंटिस्ट ने हमको भाई जनाब ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट को मेरे को मोशन कंडीशन में लेके जाना है तो मेरे को इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्या हुआ भैया, सिर्फ 10 मिनट पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। जितने भी ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे ध्यान से सुनो। क्या हुआ कि भाई साहब तो रेडी हो गए। भाई साहब ने तो बोल दिया भैया हाँ ये बात सही भी है कि पहले के ज़माने में भैया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं आती थी कि हम एक बार बटन दबाए हमारी गाड़ी चलती रहेगी, कोई बिना फोर्स लगाए भी हमारी गाड़ी चलती रहेगी। मतलब ये बात तो आज प्रूफ होती है कि बिना फोर्स लगाए भी हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में रह सकता है। बट ये बात पहले नहीं पता थी। पहले क्या नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ी जो टॉय वाले थे हमारे, तो इन्होंने ये बताया था एग्जाम्पल के साथ कि इन्होंने एक गाड़ी ली, एक टॉय खिलौना लिया, गाड़ी का खिलौना लिया, उसको एक उससे रस्सी से बांधा और रस्सी से उसने उससे अपनी तरफ खींचा और उसने ये बोला कि गाड़ी को मूविंग कंडीशन में लाने के लिए एक फोर्स अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ी। तो इन जनाब ने बोला, एरिस्टोटल साहब ने बोला कि किसी भी बॉडी को मूविंग कंडीशन में रखने के लिए या होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये बात बाद में गलत साबित हो जाती है। कौन गलत साबित करता है? गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली नाम के साइंटिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं नहीं भैया ऐसी कुछ जरूरी नहीं है। गैलीलियो कल बताऊंगा आपको, चलो अभी बता देते हैं। तो कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। इसने दिया था गैलीलियो गैलीली ने दिया था। तो गैलीलियो गैलीली ने ये बोला था कि भैया जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाए और वो मूविंग कंडीशन में ही रहे। विदाउट अप्लाइंग फोर्स ऑल्सो बॉडी इज इन मूविंग कंडीशन। अगर बॉडी को हम फोर्स नहीं भी लगाए तो भी हमारी बॉडी मूविंग कंडीशन में हो सकती है। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है भला? तो उसने ये बोला कि अगर आप फ्रिक्शन को हटा दोगे, अगर आप सॉलिड फॉर्म, अगर कोई बॉडी सॉलिड ऑब्जेक्ट में चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है कोई भी बॉडी को रोकने के लिए, तो रोकने वाला ही नहीं कोई होगा। अगर देयर इज अ नो फ्रिक्शन देन आवर बॉडी इज इन मूविंग कंडीशन विदाउट अप्लाइंग ऑफ फोर्स। मतलब कि अगर वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग कंडीशन में है, तो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा विदाउट अप्लाइंग फोर्स। फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आ गई बात? तो हमारे गैलीलियो साहब ने बोला है कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में होने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। कब? जब वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हो। और अगर पानी चल रहा हो जमीन पर और पानी को जो रोकने वाला पदार्थ क्या होता है, क्या टर्म होती है? विस्कस, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। जैसे अपन जो चल रहे हैं, अब मेरे को किसी ने रोका, मेरे को फ्रिक्शन फोर्स ने रोका, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक जाके हमने ब्रेक लगा दिया, थोड़ी देर बाद जाके रुकती है, या हम गाड़ी बंद कर देते तो थोड़ी देर बाद जाके रुकती है। तो क्यों रुकती है? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, इसको हमने गाड़ी बंद कर दी, ये गाड़ी है हमारी, गाड़ी इधर चल रही है, ये गाड़ी हमने बंद कर दी। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। वही जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर वहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, अगर वहाँ पर विस्कस फोर्स, मतलब अगर पानी बहते हुए इधर जा रहा है उसको रोक, अगर कोई रोक सकता है, पानी रुक जाता है, वो विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। पानी के लिए विस्कस फोर्स और सॉलिड फॉर्म के लिए फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए ये जनाब ने बोला कि फोर्स की आवश्यकता होती है, पर गैलीलियो गैलीली ने बोला कि नहीं भैया फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल लेके हमको बताया जो कि एनसीईआरटी में हमको दिए हुए, मैं टिक भी आपको लगवा दूंगा। पहला एग्जाम्पल तो मैं आपको बता चुका हूँ टॉय वाला, कि एक टॉय को इन जनाब ने आगे खींचते चले गए रस्सी से बांध के, और उन्होंने कह दिया कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। दूसरा इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो तीर कमान का दिया, बो का, बो और एरो। तो एरो, तीर कमान को देखो, एरो को अपन जैसे छोड़ते हैं तो यहाँ देखो फोर्स लगाना पड़ रहा है, और फिर हमारा एरो जो जाता है बो से, तीर कमान
बोला तीर एक बार कमान से छूटा ही लूटा, मतलब फोर्स तो वहां पर हमको लगाना पड़ रहा है ना। जो बो से हमको जो एरो है हमारा, ये एरो है मान लो, इसको हमने खींचा, फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इन्होंने जनाब ने बोला कि अगर हम किसी बो, अगर एरो को हम अगर खींचते हैं, तीर कमान की बात करते हैं, वहाँ भी हमको ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन बनाने के लिए, एरो को मूविंग कंडीशन बनाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। ये इन जनाब ने बोला, मतलब 2-3 एग्जाम्पल लेके इन जनाब ने बोला कि भैया कहीं ना कहीं वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है कोई भी ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में रखने के लिए। गैलीलियो गैलीलिया उन्होंने मना कर दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, कल उसको और डीप में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में आप लोग लिख सकते हो। अरे अब इंग्लिश में मैं एनसीईआरटी में टिक लगा रहा हूँ, आपको नहीं भी तो मैं लगा हुआ तो आप भी लगा सकते हो, कोई दम नहीं है, आपने समझा दिया है। तो एग्जाम्पल आपको लिखना है टॉय वाला और एरो, बो और एरो वाला, और थोड़ा उसकी एरिस्टोटल पॉलिसी आपको बताना है, मैं समझा लिखवा भी दूंगा। एरिस्टोटल के अनुसार किसी भी वस्तु को मोशन रखने के लिए बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है, मतलब कोई भी बॉडी को मूविंग कंडीशन रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। इसे एरिस्टोटल की गलती या एरिस्टोटल पॉलिसी भी कहा जाता है, पूरा शुद्ध भाषा में लिखा, आप लोग देख सकते हैं, उसी को मेरे से गलती। एरिस्टोटल का मानना था कि बिना फोर्स का कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने फ्रिक्शन घर्षण के प्रभाव को इग्नोर किया था। इन्होंने विदाउट फ्रिक्शन को यूज करके बताया था, गैलीलियो आया था उन्होंने फ्रिक्शन का यूज किया था, तो ये भी इसकी जगह सही था, वो भी उसकी जगह सही था। बाद में भाई साहब की थ्योरी सही साबित हुई, गलती कहाँ थी ये भी आप लोग लिख लेना। एरिस्टोटल ने यह नहीं समझा कि जमीन या हवा में होने वाला फ्रिक्शन ही वो कारण है जिसकी वजह से गतिशील वास्तुएं रुक जाती है, मतलब इन्होंने अपने को फ्रिक्शन के बारे में नहीं बता पाए, उसके कारण जो गति होती है वो कम हो जाती है। गैलीलियो ने बाद में बताया कि अगर कोई भी भारी बल या फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी अपनी गतिशील अवस्था को बरकरार रखेगी। मतलब अगर एरिस्टोटल ने हमको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में तभी रहेगा जब वहाँ पर जो है फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ये बात इन्हें बताई। और आपको कोई भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके अकॉर्डिंग टू योर करियर रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है। बहुत से बच्चों को 11th में डाउट रहता है, बच्चे 11th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, मैथ्स पढ़ते रहते हैं, और फिर बैंक की तैयारी करने लग जाते हैं, पुलिस की तैयारी करने लग जाते हैं, एसएससी की तैयारी करने लग जाते हैं, रेलवे की तैयारी करने लग जाते हैं, एरोप्लेन जो है कैबिन के मैनेजमेंट की तैयारी करने लग जाते हैं। मतलब ऐसा ही कांस्टेबल, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, जमाने भर की व्यापम की एग्जाम होती है, वर्ग 1 वर्ग 2 3 जेल पेरी की हो जाती है, व्यापम की, मतलब ढेर सारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं बच्चा पार्टी। तो आपको आपको करियर में क्या बनना है वो पहले आपको पता होना चाहिए, तो ये पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, एक टॉपिक हमारा आज खत्म हो गया है, कल हम चालू करेंगे। इसका निष्कर्ष क्या निकला आप लोग लिख सकते हो, कंक्लूजन क्या निकला वो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। तो एम आप लोग फिक्स कर लो, फिर आपको जीवन में जो करना है वो करना। 15-15 मिनट के रोज डेली वीडियो बनाऊंगा मैं, मेरे पढ़ाने के बाद आपको एक बार खुद से भी पढ़ना है, तभी जाके मज़ा आने वाला है। तो कोई कितना भी पढ़ा दे आपको मज़ा नहीं आएगा। 70% मैंने जब पढ़ा दे जब समझ में आ जाना चाहिए, जब एक बार आप खुद से पढ़ लो तो आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना तब तक कोई माइकल लाल कुछ नहीं कर सकता। एक बार जब जो भी व्यक्ति पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ा रहा है, टीचर दूसरे टीचर भी पढ़ा रहे हैं, उनको एक बार आप खुद से भी पहले ट्राई करें, ठीक है। ये आप लोग कंक्लूजन में यहाँ पर लिख सकते हो। अब मैं एनसीईआरटी में आप लोग टिक लगा देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, ये हमारी एरिस्टोटल पॉलिसी है। The question posed above appears to be simple, however it took ages to answer it. Indeed, the correct answer to this question given by Galileo in the 7th century was foundation of Newtonian mechanics, which signaled the birth of modern science. ठीक है, क्या हुआ था ना, गैलीलियो गैलीली आया था, उन्होंने थोड़ा बहुत हमको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था, इनर्शिया के बारे में, लॉ ऑफ इनर्शिया, और वही लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है न्यूटन का, फिर न्यूटन ने उनको चुरा लिया था, ठीक है। तो हमको कहने का मतलब है यही हमारा मॉडर्न साइंस का एक हमारा ढांचा तैयार हुआ था यहीं से, ठीक है। तो मेन हमारा साइंटिस्ट एरिस्टोटल है, उनको समझ रहे हो ना, मतलब आप जो न्यूटन के बारे में सुनते हो, एक्चुअल में न्यूटन ने ही सब कुछ नहीं किया है, और भी साइंटिस्ट लोगों ने वो किया है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, सबकी तारीफ करना चाहिए, सबको धन्यवाद देना चाहिए। तो यार ये कूलर की हवा खा रहे, पंखी की हवा खा रहे, इन लोगों जनाबों की वजह से खा रहा, और जो बच्चे वजह से क्यों आ गए ये, है ना, हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो भैया पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर है। आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो 50% को पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाद में बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी लोग मैंने देखे बहुत सारे। देखो यहाँ पे एक चीज़ निकली कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। जो एरिस्टोटल साहब थे उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी कोई भी बॉडी को मोशन में रहने के लिए, आप लोग टिक लगा के लिख लेना। फिर यहाँ पर उन्होंने हमको एक बो और एरो वाला हमको यहाँ पर
एग्जाम्पल दिया बोर एरो वाला, ठीक है। तो बोर एरो वाला यहाँ पर एग्जाम्पल हमको दिया, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ। पैराग्राफ में आप लोग छाट के लिख लेना। इसके बाद जो ये वाला पैराग्राफ है खत्म हो जाता है बस, फिर इतना, ठीक है ना। ये जो पैराग्राफ है ये कल पढ़ेंगे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, इतना और बचेगा ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है, कौन सा वाला नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ी वाला, ठीक है। ये पूरा भी आपको लिखना है, ये पैराग्राफ भी पूरा लिखना है, यहाँ से हाउएवर से यहाँ तक। तो एक ये सेकंड एग्जाम्पल हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आना। अब क्या निष्कर्ष निकला, कोलोरी निकला, हमको यहाँ बताना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। क्या निकला है कि द कोरोलरी इज इफ देयर वर नो फ्रिक्शन द चाइल्ड वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई एनी फोर्स टू कीप द टॉय इन यूनिफॉर्म मोशन। कि अगर वहाँ पर कोई फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, तो ये जो टॉय को एक बॉय खींच रहा था, वो विदाउट अप्लाइंग फोर्स भी उस टॉय को आगे जाने दे सकता है। मतलब वो जो टॉय है, अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली टॉय अपना मोशन में रहेगा। ये यहाँ से हमको देखने को मिलता है कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फ्रिक्शन। तो ही ये जो हमारा टॉय है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, है ना। इसको आप लोग टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप लोग इधर से टिक लगा लेना। कहाँ से? यहाँ से। गैलीलियो thus arrived a new insight on the motion that eluded Aristotle and those who followed it. The state of rest and the state of uniform linear motion with a constant velocity are equivalent in both the cases. There is accomplished almost single-handedly by Isaac Newton by one of the greatest scientists of all time. तो हमारे न्यूटन थे, जो कि बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है ऑल टाइम के, बस उन्होंने हमको ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ से हमको दे दिया। क्या दिया? यहाँ से आता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ मोशन। अभी क्या होता है फर्स्ट लॉ मोशन में आपको समझाऊंगा, बाकी इसको यहाँ पर आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मतलब गैलीलियो गैलीली ने यहाँ पर हमको लॉ ऑफ इनर्शिया दे दिया था, वही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो 10-15 मिनट कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ। थोड़ी स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो कम करके देख सकते हो, बट इतनी स्पीड में ही 15 मिनट के भीतर वीडियो बना सकते हो, अदरवाइज वीडियो 20 मिनट के ऊपर चले जाएंगे। जो भी 15-20 मिनट मैंने पढ़ा है उसको आप एक बार खुद पढ़े, ठीक है। कल मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ, लॉ ऑफ इनर्शिया के साथ। फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए जो पढ़ा है उसको पढ़ो। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।